मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये एक चैलेंजिंग वीडियो है। जी हाँ, मुझे चैलेंज किया है पूरे इंडिया ने कि आप एक ऐसा वीडियो बनाकर पूरे इंडिया को दीजिए जिसमें कि सिर्फ एक वीडियो को देखकर एक अनपढ़ पढ़ा लिखा बन सकता है। तो जी हाँ, मैं आज आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक वीडियो से एक अनपढ़ को पढ़ा लिखा बनाया जा सकता है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से देखिए। यहां पर लिखा है इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर किसी को अंग्रेजी सीखनी है तो सबसे पहला स्टेप यही होगा। रीजन छोटा सा है, जब भी आप किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई तो सिखाएगा, और जो सिखाएगा वो भी आपसे बात करके ही तो सिखाएगा। इशारों में तो हम नहीं सीख सकते, हम जानवर तो नहीं है, हम इंसान है। तो हमारे पास एक कला है बोलने की, समझने की, इसीलिए हम एक भाषा से ही अंग्रेजी को सीख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, सबसे कॉमन लैंग्वेज क्या है? हिंदी, जो कि हम सब जानते हैं। तो आज इन अक्षरों से हम इंग्लिश को देखेंगे कि इन आवाजों को कैसे अंग्रेजी में बोला जाता है, और उसके बाद डायरेक्ट आप इंग्लिश को लिखना सीख जाओगे। इसे हम बोलते हैं हिंदी वाली इंग्लिश, और साथ में से हम बोलते हैं व्हाट्सएप इंग्लिश। यानी कि एक अनपढ़ जो अंगूठा लगा रहा है बैंक के अंदर, वो इस वीडियो को देखते ही नाम लिखना शुरू कर सकता है। मैनेजर के कान खड़े हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले यहां पर का, खा, गा, घा, ये जो आप अक्षर देख रहे हो, ये है हिंदी के अक्षर। इनको अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है, ध्यान से देखो। मैं यहां पर इनकी अंग्रेजी बनाऊंगा, आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको आगे सिखाऊंगा। क के लिए आपको लगाना होता है के। खा के लिए आपको क्या करना है? के को पहले यहां पर ट्रांसफर करो और उसके बाद एच लगा दो, बस ये समझ लो आप। तो आपको ट्रांसफर करके एच लगाना है। ये करोगे तो आपके आधे अक्षर तो वैसे ही निपट जाएंगे। जैसे गा के लिए अगर आपने जी याद कर लिया है तो घा के लिए क्या करना है? जी को पहले यहां पर ट्रांसफर कर दो और एच लगा दो, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा अंगा। अंगा के लिए आप लगाते हो एन और जी। उसके बाद आता है चा के लिए आपने लगाया सी एच। अब आपको छा लिखना है तो पहले यहां पर ट्रांसफर करोगे इस चा वाले को, तो आप यहां पे लिखोगे पहले सी एच और उसके बाद एक एच और लगा दोगे। जा के लिए अगर आप जे लगा रहे हो तो यहां पर जे को पहले ट्रांसफर करो और उसके बाद एच लगा दो। उसके बाद आता है हमारा यन। यन के लिए आप लगाते हो वाई और एन। आगे चलते हैं ता के लिए आप लगाते हो टी, लेकिन था जैसे ही लिखना है, टी को ट्रांसफर करो उसके बाद एच लगा दो। दा के लिए आप डी लगाते हो, अब यहां पर आपको ध लिखना है, डी को ट्रांसफर करो, एच लगा दो, ठीक है। ना के लिए आप एन लगाते हो, पा के लिए आप पी लगाते हो, ठीक है। फा के लिए आप पी ट्रांसफर करके एच लगा दोगे, फा बन जाएगा। बा के लिए आप लगाते हो बी। भा के लिए बी को ट्रांसफर करो और एच लगा दो। ऐसे ही मां के लिए आप लगाते हो एम। बड़े ध्यान से समझना, ये वीडियो है, इसको आप बार बार देख सकते हो। मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा क्योंकि मुझे 15 से 20 मिनट में एक अनपढ़ को पढ़ा लिखा बनाने का चैलेंज मिला हुआ है। अब यहां पर या के लिए आप लगाते हो वाई, रा के लिए आप लगाते हो आर, ला के लिए आप लगाते हो एल, वा के लिए आप लगाते हो वी और डब्ल्यू, और शा के लिए आप एस एच लगाओगे। इस शा के लिए भी आपको एस एच ही लगाना है। इस सा के लिए सिर्फ एस लगाओगे और ये है वो एच जो ट्रांसफर करता है। और शाह छतरी के लिए आप लगाते हो के एस एच, और इस तरह के लिए आप लगाते हो टी आर और ए भी लगा सकते हो। तो यहां पर आपने देखा इन अक्षरों को कैसे मैंने इंग्लिश में ट्रांसफर कर लिया है। यहां पर एक चीज और आपको छोटी सी बताना चाहता हूं कि री ऋषि, यानी कि जैसे आप देखते हैं री ऋषि जो होता है उसके लिए हम आर आई लगाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। री ऋषि कैसे लिखा जाता है, इस तरह से आप देख लीजिए, ठीक है। अब री ऋषि के लिए हम आर आई लगाते हैं। सारे अक्षर निपट गए। प्यारे साथियों, जो अभी तक आपने देखा था वो थी क्लास 1, जिसके अंदर मैंने सभी अक्षरों को इंग्लिश में लिखना आपको सिखा दिया। आप देखो क्या होता है, जब भी आप कोई शब्द बनाएंगे हिंदी का तो आपको अक्षर और मात्राएं चाहिए। वैसे ही इंग्लिश के अंदर होता है। अगर आपको इंग्लिश लिखनी है तो उसके लिए आपको कॉन्सोनेंट और वाउल चाहिए होते हैं। कॉन्सोनेंट मतलब हमारे हिंदी के अक्षर और वाउल्स मतलब हमारी इंग्लिश की मात्राएं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 2 में, और क्लास नंबर 2 में अनपढ़ से पढ़ा लिखा बना दिया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, और इस बात को आप बड़े ध्यान से समझना क्योंकि यहां पर थोड़ी ट्रिक्स आपको यूज करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारा सबसे पहले हमारी मात्रा होती है अ। ये अ एक मात्रा है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये दिखती नहीं है, यानी कि दिखाई नहीं देती। कोई भी ऐसा नाम या शब्द हो हिंदी का जिसमें कोई मात्रा ना हो तो वहां पे ये छुपा होता है, तो इसे हम कहते हैं छुपी हुई मात्रा। इसके लिए इंग्लिश आपको लगानी है ए। कैपिटल में ऐसे लिखोगे और स्मॉल में आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर मान लीजिए लिखा है रमन। मैं कहूं कोई मात्रा लगी, आप कहोगे नहीं कोई मात्रा नहीं लगी, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि रा मा ना को आप इस तरह से लिखते हैं। रा के आगे आ, मां के आगे आ, लेकिन ना के आगे मैंने आ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कितने अक्षर लिखे हैं तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे ये एक अक्षर है।
बिल्कुल सही। अगर आप हिंदी के माध्यम से सोचेंगे तो ये एक ही अक्षर है, लेकिन अगर आप इसकी इंग्लिश लिखने जाएंगे तो ये एक नहीं, ये दो हो जाएंगे। अब आप कहोगे दूसरा कहां है? दूसरा है दोस्तों का। जब आप बोलते हो तो का के साथ एक अ की आवाज भी जुड़ी होती है। अगर मैं आपको बोलूं ये क्या लिखा है, आप बोलोगे चा, मैं कहूंगा चा नहीं, ये चा जमा आ लिखा हुआ है, यानी कि चा लिखने के लिए आपको सी एच और ए लगाना ही पड़ेगा। ये है हमारे इंग्लिश को लिखने के रूल। अब यहां पर हम हिंदी वाली इंग्लिश को कैसे सीख रहे हैं? देखो यहां है हिंदी, रमन लिखा है, यहां पे हमें इंग्लिश लिखनी है। याद रखना, अगर किसी शब्द में, पॉइंट बता रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर किसी शब्द में कोई मात्रा ना हो तो जितने भी अक्षर बीच में और शुरू में आ रहे हैं इन सबके आगे तो अ आपको लगाना ही लगाना है इंग्लिश लिखते समय। लेकिन जैसे ही आखिरी अक्षर आए और उस पर कोई मात्रा ना हो तो उसके आगे कोई अ मत लगाना। इसे बोलते हैं छुपी हुई मात्रा। अब देखो मात्रा नहीं है लेकिन लगेगा आ। अब रमन को जब इंग्लिश में आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? देखो रा को अभी मैंने आपको सिखाया, आप लिखोगे आर, आ के लिए आपको ए लगाना है, मां के लिए आप लगाओगे एम, इस आ के लिए फिर ए लगाओगे और उसके बाद आप एन लगाओगे, रमन लिख दोगे। लेकिन अगर आप ये भूल गए या वीडियो आपने स्किप करा होगा या सही से नहीं देखा तो क्या होगा? आप रमन में कैसे लिखोगे? रमन को रा के लिए आर लगाओगे, मां के लिए एम लगाओगे, ना के लिए एन लगा दोगे और आप इस तरह से रमन लिखोगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहां पर ये रूल्स आपको पता होने चाहिए कि छुपी हुई मात्रा आ। तो ये है हमारी पहली मात्रा। बमन लिखना है तो सेम वही फॉर्मूला, बी ए एम ए एन लिखोगे और आपको पता है मैंने कैसे लिखा है। अगर आपको अजय लिखना है तो अजय लिखने के लिए पहले आ लगाओगे। अब आ के लिए ए, ऑलरेडी ए लगा हुआ है तो हम आ लगाया हुआ है, हमने ए लगा दिया। जा के लिए आप लगाते हो जे, आ के लिए फिर ए लगाओगे और लास्ट में या है, या के लिए वाई लिखते हैं। तो अजय आपने इस तरह से लिख दिया। ये हो गई आ की मात्रा। अब आगे आगे चलते जाइए और स्टेप बाय स्टेप देखिए। मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं दोस्तों कि ये तो है एक ऐसा वीडियो जो कि मैं पूरे हिंदुस्तान को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, जो कि एक चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है कि 15 से 20 मिनट में किसी भी अनपढ़ को पढ़ा लिखा बनाऊंगा। अगर आप मेरी मास्टर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें बिल्कुल क ख ग से मैं पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सिखा रहा हूं, वो भी 3 से 4 महीने के अंदर, तो हमारे इस कोर्स में आपका स्वागत है। क ख ग से अंग्रेजी सिखाने की पूरी गारंटी है। कोर्स का प्राइस आपके सामने लिखा हुआ है और ये कोर्स आपको मिलता है 8 महीने के लिए। जी हाँ दोस्तों, 8 महीने तक आप मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं। रिकॉर्डेड सेशन, लाइव क्लासेस, सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है, क्योंकि एक एक पॉइंट में यहां पर लाइव क्लास में आकर आपसे बात कर 1 to 1 आपसे बात कर आपको पढ़ाता हूं। यहां पर आज से ज्ञात तक अंग्रेजी की मात्राएं, डेली लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, बेसिक से एडवांस ग्रामर भी आपको सिखाई जाएगी। उसके अलावा ऑल नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, 24/7 टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा और क्लास सिर्फ मैं ही यहां पर देता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ऊपर 2 नंबर दिए गए हैं, दोनों नंबर पे आज ही हमारी टीम से बात करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें और आज ही आप अपना एडमिशन करवा के सीट इनरोल कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो जैसे ही पूरे इंडिया पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएगी तो हमारे पास सीट्स नहीं बचेंगे, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। आ गए हैं वापस क्लास के अंदर। दूसरी हमारी मात्रा है आ। देखिए आ का डंडा इस तरह से होता है, ये मात्रा नजर आती है यहां पर। इसको जब आपको अंग्रेजी में लिखना है तो इसके लिए आप डबल ए भी लगाते हैं, लेकिन एक ए से भी काम आपका चल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको राम लिखना है तो रा लिखेंगे और मां लिखेंगे। आपने रा और मां दोनों लिखा, बीच में लगाए रा के बाद आ का डंडा, तो हमने यहां आ लगा दिया। अब इंग्लिश बनाने के लिए हम क्या करेंगे? रा के लिए आप लगाओगे आर, आ के लिए आप लगाओगे एक ए से भी काम चल सकता है और उसके बाद एम, तो राम हो गया। इसी तरह से अगर आपको काजल लिखना है तो ध्यान से देखिए, मैंने लिखा का के बाद आ का डंडा ये ला, उसके बाद जा है, क्योंकि जा पे कोई मात्रा नहीं है और ये बीच में लगा हुआ है तो जा के बाद एक आ हम लेंगे। इसी तरह से लास्ट में है ला, और मैंने आपको बताया था किसी शब्द के आखिरी अक्षर पे अगर कोई मात्रा ना हो तो उसके आगे आपको आ नहीं लगाना है। तो आप काजल कैसे लिखेंगे? आप काजल लिखेंगे का के लिए के, आ का डंडा है तो एक ए लगाएंगे, जा के लिए आप लगाएंगे जे, इस अ के लिए आप एक ओ ए और लगाएंगे, उसके बाद ला के लिए आप लगाएंगे एल और आपका काजल हो गया। अगर आपको आरव लिखना है तो आप देखिए ध्यान से, आ के लिए आप लगाएंगे डबल ए, इस रा के लिए आप लगाएंगे आर, अ के लिए आप लगाएंगे ए और इस वा के लिए आप वी लगाएंगे और आरव आप लिख देंगे। यहां पर आपने आ सीखा, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारी अगली मात्रा है छोटी ई की। ये शॉर्ट वॉल साउंड कहा जाता है इसको। छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी क्या होती है? जी हाँ दोस्तों, इसकी इंग्लिश होती है आई। आपको आई लगाना है और आपका काम बन जाएगा। और ये मात्रा इस तरह से उल्टी दिशा की तरफ मुड़ती है। यहां है हिंदी, ये समाधान है, और यहां पर इंग्लिश। अब ध्यान से देखेंगे कैसे हमने ये बनाया है। सब बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है? वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है? थैंक यू वेरी मच। ओके ओके फाइन। अब देखिए हिना आपको लिखना है, हा लिखा हुआ है, हा पे लगी है छोटी की मात्रा, तो मैंने छोटी की मात्रा यहां लगाई, ना पे आ का डंडा। आप कैसे लिखेंगे? हा के लिए आप लगाते हैं एच, छोटी की मात्रा है तो आई लगा दो, ना के लिए आप लगाएंगे एन और डबल ए लगा सकते हो आप चाहो तो, लेकिन हम एक ए से भी काम चला सकते हैं। तो हिना आपने ऐसे लिखा। इसी तरह से विमल आप इस तरह से लिखेंगे। देखिए विमल,
और इसी तरह से सिमरन आप इस तरह से लिख सकते हैं। मैं इनमें से एक करके दिखाता हूं, एक आपको होमवर्क दे रहा हूं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। विमल कैसे लिखूंगा ध्यान से देखिए। वाह के लिए मैं लगाऊंगा वी, छोटी की मात्रा लगी है तो आई लगा दूंगा। माँ के लिए मैं लगाऊंगा एम, और इस आ के लिए मैं लगाऊंगा एक ए, और ला के लिए मैं लगा दूंगा एल। और बाकी आप मुझे बताइए कि सिमरन को आप किस तरह से लिखेंगे अगर आपने कुछ सीखा है तो। आगे चलते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट है बड़ी ई की मात्रा। अब बड़ी ई की मात्रा के लिए आपको क्या करना है ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। आइए बड़ी की मात्रा देखते हैं। बड़ी की मात्रा लगती है हमारे सीधे हाथ की तरफ, और इसके लिए आपको डबल ई लगाना है, लेकिन इसके लिए आपको आई भी लगाना है। कब डबल ई आएगा, कब आई आएगा, ये वीडियो देखकर आपको पता चलेगा। ध्यान से देखो। अब आप यहां पर देखें ध्यान से, रीना, दोनों पे मात्रा लगी हुई, रा पे भी और ना पे भी। रा लिखा, बड़ी की मात्रा लगाई, उसके बाद ना लिखा और आ का डंडा लगाया। अब मैंने यहां पर आ क्यों लगाया, क्योंकि ना पे मात्रा लगी हुई है। अगर नहीं होती तो मैं आ नहीं लगाता। तो अब रीना कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे रा के लिए आर। अब यहां पे लगी है बड़ी की मात्रा, अब मैं डबल ई लगाऊं या आई लगाऊं, तो इसके लिए समाधान सुनो ध्यान से। सभी अनपढ़ बच्चे ध्यान से सुनेंगे, पढ़े लिखे बूढ़े जो भी है सुने ध्यान से। जब भी बड़ी की मात्रा आपको किसी भी सेंटेंस के, किसी भी हिंदी के शब्द के अंदर दिखाई दे, ये हिंदी का शब्द है, अंदर लगी हुई है, ऐसे में आपको डबल ई लगाना है, याद रखना, ठीक है। री, और ना के लिए आप लगाएंगे एन, और उसके बाद आ का डंडा है तो एक ए लगाया, रीना आपका क्लियर हो गया। अब देखो, मान लो आपको लिखा है प्रदीप, प्रदीप लिखना है, प्र अ द ई प। प्र के लिए आप लगाते हैं पी और आर, अ के लिए आप लगाएंगे ए, द के लिए आप लगाते हैं डी। बड़ी की मात्रा बीच में लगी हुई है तो डबल ई लगाएंगे, और पा के लिए आप लगाएंगे पी, और ये हो गया प्रदीप। इसी तरह से सीतामणि, अब स ई त आ म अ न ई। अब यहां पर नोटिस करने वाली बात क्या है, बड़ी की मात्रा लगी हुई है आखिरी वाले अक्षर पे, और जब ऐसा हो तो जब आप इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो यहां लास्ट में आपको डबल ई नहीं आई लगाना है। तो मुद्दा साफ है। बड़ी की मात्रा अगर किसी हिंदी के शब्द के पहले अक्षर पे या बीच में किसी अक्षर पे लगी हो तो डबल ई लगाओ, लेकिन अगर यही मात्रा हिंदी के शब्द के किसी आखिरी अक्षर पे लगी हो, आपको आई लगाना है। जैसे एग्जाम्पल, पी प परी, अगर मुझे परी लिखना है, मान लीजिए मुझे लिखना है परी, तो परी में देखो रा पे बड़ी की मात्रा आखिर में लगी हुई है, तो प के लिए मैं लगाऊंगा पी। अब पा पे कोई मात्रा नहीं है और शुरू का अक्षर है तो मैं एक ए लगाऊंगा। रा के लिए मैं लगाऊंगा आर, और बड़ी की मात्रा लास्ट में तो डबल ही नहीं आई लगाऊंगा, परी हो गया। अब आप बड़े प्यार से लिख सकते हो सीतामणि कैसे लिखा जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए आपने क्या सीखा। आगे चलते हैं। उसके बाद आती है हमारा छोटा ऊ। छोटे ऊ की मात्रा नीचे की तरफ लगी होती है किसी भी अक्षर पे, और इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। मान लीजिए सुमन लिखना है, स ऊ म अ न। अब माँ पे मैंने आ इसलिए लगाया क्योंकि आपने वीडियो देखा है और आपको पता है किसी अक्षर पे कोई मात्रा नहीं है और अक्षर बीच में है, लेकिन ना पे नहीं लगाएंगे, आखिरी का अक्षर है। सुमन लिखना है, सा के लिए एस, छोटे ऊ की मात्रा है तो यू लगाया जाएगा, याद रखना। माँ के लिए हम लगाएंगे एम, अ के लिए हम लगाएंगे ए, और ना के लिए हम लगाएंगे एन। सुमन हो गया। इसी तरह से कुसुम लिखना है तो क के लिए के, छोटे ऊ की मात्रा है यू लगाओ, सा के लिए एस लगाओ, छोटे ऊ की मात्रा है यू लगाओ, माँ के लिए एम लगाओ, और ये हो गया कुसुम। अब सभी बच्चे क्या सीखे, पारुल मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिखाओ। आगे चलते हैं। देखा, इसे कहते हैं अनपढ़ से पढ़ा लिखा बनाना चंद मिनटों के अंदर। आगे देखिए, मैं पूरे हिंदुस्तान को पढ़ा लिखा बना सकता हूं सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर। चैलेंज है ये। अब ये है बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा इस तरह होती है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश होती है डबल ओ। लेकिन अगर ये किसी हिंदी के शब्द में पहले अक्षर पे या बीच में कहीं भी लगी हो तो डबल ओ लगाना, लेकिन आखिर में हो तो आपको यू लगाना है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है साहू, अब ये एच के बाद लगा हुआ है बड़े ऊ की मात्रा और वो लगी हुई है आखिर में, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको इसकी इंग्लिश क्या लिखनी है, यू लिखनी है। साहू लिखेंगे, सा के लिए एस, आ का डंडा है एक ए लगाएंगे, ठीक है। आप यहां पर चाहो तो डबल ए भी कर सकते हो, आप गलत नहीं होंगे। चलो करके दिखाता हूं। सा, उसके बाद हा के लिए मैं लगाऊंगा एच, और बड़े ऊ की मात्रा है तो डबल ओ ना लगाकर मैं यहां पे यू लगाऊंगा। अब यहां पर देखिए लिखा है कालूराम। एक बात आपको समझ लेनी है, जब आप कालूराम लिखेंगे तो ला पे देखा बड़े ऊ की मात्रा लगी है लेकिन ये बीच में है। अब इसके लिए आप डबल ओ लगा सकते हैं। कालूराम कैसे लिखेंगे, का के लिए के, आ के लिए ए, ला के लिए एल, ऊ की मात्रा बीच में है तो डबल ओ, रा के लिए आर, आ म, कालूराम। इसी तरह से यहां पर देखिए कल्लू लिखा हुआ है, कल्लू। अब कल्लू कैसे लिखा जाएगा ध्यान रखना, का के लिए आप लगाएंगे के, उसके बाद आ के लिए आप लगाएंगे एक ए। अब ध्यान से सुनो, अक्षर ला जो होता है इसकी अंग्रेजी होती है एल, लेकिन अक्षर जब आधा हो तो उसकी अंग्रेजी भी
एल ही होती है, क्योंकि हिंदी के अक्षर आधे और पूरे होते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर आधे पूरे नहीं, इंग्लिश के अंदर अक्षर बड़े और छोटे होते हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं। हिंदी के अंदर अक्षर आधा भी होता है, छोटा भी होता है, आधा भी होता है और पूरा भी होता है, कहने का मतलब है। तो ये आधा ला और पूरा ला दोनों के लिए एल ही लगेगा, तो यहाँ पर एल एल लगाएंगे। बड़ू की मात्रा लास्ट में लगी हुई है तो हम यहाँ पर यू लगा देंगे और ये हो गया हमारा कल्लू। चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ हमारी अगली मात्रा है ए की। ए की मात्रा के लिए हम लगाते हैं ई। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे लिखा है रेखा। रेखा लिखने के लिए आपको क्या करना है, नॉर्मल सा काम करना है। ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। रा के लिए मैं लगाऊंगा आर। ए की मात्रा लगी हुई है तो ई लगा दूंगा। खा के लिए मैं लगाता हूं के एच, ठीक है, और आ का डंडा है तो एक ए। इसी तरह से यहां पर टेकचंद मुझे लिखना है। अब यहां पर ना आपको समझने की जरूरत है, ध्यान से सुनना। अगर कोई ऐसा शब्द है जो 4 अक्षर का हो, ऐसे में आपको उसको 2 टुकड़े कर देने हैं, यानी कि पहले टेक की इंग्लिश फिर चंद की इंग्लिश, ऐसा करना वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब टेक चंद कैसे लिखता हूं मैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले मान लो मैं टेक को लिखना चाहूं तो फॉर्मूला वही लगाओ जो अभी तक आपने सीखा है। टा के लिए टी, ए की मात्रा है तो ई, और का के लिए के, और के का जो है वो आखिर में है इसलिए इसके आगे अ नहीं आएगा, ऐसे लिखोगे। अब बचा चंद। चंद के लिए चा के लिए मैं लगाऊंगा सी एच, उसके बाद अंक की बिंदी के लिए मैं लगाता हूं ए एन, अभी दिखाऊंगा आपको, और उसके बाद दा है, दा के लिए डी, तो ये आपका टेकचंद इस तरह से लिखा जाएगा। अब आप नेत्रपाल लिख के दिखाइए। नेत्रपाल के लिए आपको नेत्र अलग और पाल अलग करके ही ये फॉर्मूला बनाकर लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आ गई ए की मात्रा। ए की मात्रा की सबसे पहले आप देखेंगे अंग्रेजी क्या होती है, ए आई, ये इसकी इंग्लिश होती है ए आई। अब देखिए जैसे रैना लिखना है, रा के लिए आप लगाएंगे आर, ए की मात्रा है तो ए आई लगो, ना के लिए एन लगाओ, और आ का डंडा है तो एल नैना। ऐसे ही सुनैना अगर आपको लिखना है तो सा के लिए एस, छोटे ऊ की मात्रा लगी है यू लगाओ, ना के लिए आप एन लगाओगे, ए है लगा हुआ है तो ए आई कर दो, उसके बाद ना के लिए फिर एन लगाओ और आ का डंडा है तो सुनैना। अब आप मेरे को बताइए जैतराम आप कैसे लिखेंगे। जैतराम को आप लिखना है, और ध्यान रखना जैतराम लिखते समय 4 अक्षर, तो जैत को अलग और राम को अलग करेंगे। आप हो सकता है इसको बहुत अच्छे से सीख गए हो, मैं उम्मीद करता हूं सीख रहे होंगे आप। ओ की मात्रा के लिए आपको सिर्फ ओ लगाना है, ओ इंग्लिश का, डायरेक्ट यहां पर आते हैं। देखो मां के लिए आप लगाओगे एम, ओ की मात्रा लगी है ओ लगा दो। हा के लिए आप लगाओगे एच, क्योंकि इस अक्षर पे कोई मात्रा नहीं हो रही है, बीच में तो एक ए आएगा, ना आखिर में है तो एन लगा दो, मोहन हो गया। कम्मो लिखना है तो का के लिए आप लगाओगे के, कोई मात्रा नहीं है ए लगा दो। आधा माह है एम लिखो, पूरा माह है फिर एम लिखो, और लास्ट में ओ लगा हुआ है तो ओ लिख दो, कम्मो ऐसे लिखेंगे। अब संतोष आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए संतोष को आप कैसे लिख के दिखाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब आ गया ओ की मात्रा। ओ की मात्रा के लिए आपको ए यू या ओ यू ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी लगा दो, ठीक है, ऑप्शन है यहां पर। जैसे यहां पर देखिए रौनक लिखा हुआ है आपके सामने, रौनक। अब देखो रा के लिए आप लगाओगे आर, ओ की मात्रा है, अब ए यू या ओ यू में से कुछ भी उठा लो। दुनिया में रौनक लिखते समय लोग ओ यू या ए यू में से कुछ भी लिखते हैं। इसी तरह से सौरभ में भी एस ए यू या एस ओ यू, बच्चे अपने अपने हिसाब से लिखते हैं। कुछ लोग राशिफल को मानते हैं तो वो उस हिसाब से लिखते हैं। मैं लिखता हूं यहां पर आर ओ यू, रौ, ना के लिए एन, आ के लिए ए, और का के लिए के, रौनक हो गया। अगर आपको मौसम लिखना है तो माँ के लिए एम, ओ के लिए आप लिखो ए यू, इस सा के लिए एस, अ के लिए ए, और इस माँ के लिए एम, मौसम हो गया। अब आप मेरे को गौतम लिख के दिखाइए सारे कमेंट सेक्शन के अंदर। आई होप आप सीख गए होंगे। आगे चलिए, अंक की आवाज। अंक की आवाज के लिए ए एम और ए एन दोनों ही आते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे ये आपको पता चलेगा जब आप इसका स्मरण करेंगे, इसको बोलेंगे अंबर। अब जब आप अंबर बोलेंगे ना तो आप देखेंगे कि बा से पहले आपको माँ की आवाज आ रही है अम, इसलिए यहां पर ए एम आएगा। तो अंबर लिखते से पहले आ के लिए ए, अंक की बिंदी है तो आप लगाएंगे एम, तो ये हो गया अम। अब बा के लिए आप लगाएंगे बी, आ के लिए ए, और रा के लिए आर, अंबर हो गया। ऐसे ही संत अगर लिखना है तो जब आप संत बोले तो यही अंक की बिंदी ना की आवाज दे रही है ता से पहले, तो सा के लिए एस, उसके बाद आ, फिर अंक की बिंदी है तो एन, ता के लिए आप लगाएंगे टी, तो संत हो गया। अब आप मुझे बताइए कि अंकित की इंग्लिश आप लिख पाएंगे। आगे चलिए, अब बचा हमारी आखिरी मात्रा और ये है आहा। और अब आप ये समझ पाए होंगे कि कैसे एक अनपढ़ को पढ़ा लिखा बनाया जा सकता है सिर्फ इस वीडियो से। आहा के लिए इंग्लिश लिखनी है आपको ए एच, ठीक है। जैसे नमाह लिखना है तो न अ म अ हा, क्योंकि देखो आहा की इंग्लिश क्या होती है ए एच, तो यहां पर तो आ जाएगा आपका ए एच, ठीक है, आहा। अब बचा नमा, तो एन ए एम ए एच, नमः हो गया। ये हो गया एन ए एम और ये ए एच। इसे ही अतः। अ के लिए आप लगाते हैं ए, अब आ पे, आ के बाद है ता, ता के लिए आप लगाएंगे टी, और ता के आगे कोई भी मात्रा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आहा लगा हुआ है तो आहा के लिए अ और आहा की आवाज आएगी, तो अतः आप इस तरह से
लिख लोगे। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर ये चैलेंज एक्सेप्ट करा पूरे वर्ल्ड का, और यहां पर मैंने इस वीडियो में एक अनपढ़ को पढ़े लिखे तक पहुंचाने का बहुत ही सिंपल तरीका बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को शेयर कर देना पूरे सोशल मीडिया पे, ताकि मैं चाहूं कि ये वीडियो अगले 1 महीने के अंदर मिलियंस ऑफ मिलियंस लोगों तक पहुंच जाए और वो लोग भी हिंदी से इंग्लिश को लिखना सीख जाए। और भारत से ये साक्षरता वाला जो लोग, सरकार जो नियम लगाती है कि साक्षर करो, ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी सरकार की भी और आप सभी लोगों की। और आपको मैंने बता दिया कि अगर आप मेरे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, आप मेरी लाइव क्लास में आना चाहते हैं, तो ये नंबर दिया हुआ है इस वीडियो में। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से बात करके आज ही हमारे कोर्स को लेकर हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से लेकर 1 साल वाला भी है और अलग अलग प्राइसेस में है। आप एक छोटा सा टेस्ट देकर आप चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कोर्स सुटेबल रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, लव यू।